हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज हम करने वाले हैं कक्षा 5 पर्यावरण के पाठ 2 के प्रश्नोत्तर को, जिसका नाम है कहानी सपेरों की। ठीक है, कहानी सपेरों की। तो इस पाठ में हमें बताया गया है सपेरों के बारे में। बताया गया कि कैसे एक सपेरा वह सांपों को पकड़ लेते हैं और एक गांव से दूसरे गांव में जाके सांपों का नाच दिखाकर जड़ी बूटी बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। और सांपों को, अगर किसी के घर में सांप चला जाता है तो सपेरे ही सांपों को पकड़ते हैं और जंगल में छोड़ देते हैं। बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर की ओर। तो देखिए, पहला प्रश्न है बताओ। पहला प्रश्न है बताओ। तो पहला प्रश्न है, क्या तुमने किसी को बीन बजाते देखा है और कहाँ। तो हाँ, मैंने बिल्कुल देखा है। मैंने सपेरे को बीन बजाते देखा है। सपेरा हमारे गांव में बीन बजा रहा था। ठीक है, अगला है, क्या तुमने कभी सांप को देखा है, कहाँ। तो हाँ, मैंने सांप को देखा है सपेरों के पास और खेतों में। अगला प्रश्न है, क्या तुम्हें उससे डर लगा, क्यों। बिल्कुल लगा। हाँ, मुझे सांप से डर लगा क्योंकि सांप काटने से आदमी मर जाता है। ठीक है, अगला, तुम्हें क्या लगता है सभी सांप जहरीले होते हैं। तो हाँ, कुछ सांप जहरीले होते हैं। अगला है, तुमने पिछले पाठ में पढ़ा कि सांप के बाहरी कान नहीं होते। सोचो, क्या वह बीन की धुन सुन पाता होगा या फिर बीन के हिलने से ही वह नाचता होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा, असल में सांप सुन नहीं पाते, वे केवल बीन के हिलने से ही उसके अनुसार अपना सिर हिलाते हैं, जिसे लोग नाचना कहते हैं। ठीक है, जिसे लोग समझते हैं कि वह नाच रहा है। अगला प्रश्न है, लिखो, क्या तुमने कभी जानवरों के खेल या नाच होते देखा है, जैसे सर्कस में, सड़क पर, पार्क में। कब और कहाँ देखा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पिछले महीने मैंने सर्कस में जानवरों को मनोरंजन करते देखा है। अगला प्रश्न है, किस जानवरों का खेल देखा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मैंने बाघ, भालू, गैंडा तथा शेर का खेल देखा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जानवरों के प्रति लोगों का क्या व्यवहार था। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जानवरों के प्रति लोगों का अच्छा व्यवहार था। अगला है, क्या कोई जानवर को परेशान भी कर रहा था, कैसे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कुछ लोग जानवरों को परेशान कर रहे थे, वे उन पर पानी की बोतलें फेंक रहे थे। अगला प्रश्न है, वह खेल देखकर तुम्हारे दिमाग में किस किस तरह के सवाल उठे। तो इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल, वह खेल देखकर मेरे दिमाग में बहुत सारे प्रश्न उठे, जैसे क्या मनोरंजन के लिए जानवर को तंग करना अच्छी बात है, जानवरों को उनके परिवार से दूर करना क्या ठीक है, जानवरों को पिंजड़े में बंद करना क्या सही है। आप ऐसे लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मान लो तुम एक जानवर हो जो कैद में है, अब तुम इन वाक्यों को पूरा करो। ठीक है, मान लीजिए आप एक जानवर हो और आपको कैद कर दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा। इन वाक्यों को पूरा कीजिए। ठीक है, तो देखिए, मुझे डर लगता है, तो इसको आप कैसे पूरा करेंगे। मुझे डर लगता है जब रिंग मास्टर मेरी पिटाई करता है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा, जब रिंग मास्टर मेरी पिटाई करता है। अगला है, मेरी इच्छा है कि मैं जंगल में आज़ाद घूमूं। ठीक है, यहाँ हो जाएगा, जंगल में आज़ाद घूमूं। अगर आपको कोई कैद कर देगा तो आपको कैसा लगेगा कि आज़ाद घूमो। ठीक है, अगला है, मैं उदास होता हूँ जब मेरे दोस्त मुझे याद आते हैं। ठीक है, अगला हो जाएगा, अगर मुझे मौका मिलता तो मैं पिंजड़ा तोड़कर भाग जाता। अगर इसको मौका मिलता तो ये क्या करता, पिंजड़ा तोड़कर भाग जाता। अगला है, मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या पसंद नहीं है, मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है लोग मुझे तंग करें तथा मुझे बंद रखें। ठीक है,
अगला प्रश्न है, सपेरों के अलावा और कौन कौन लोग अपनी रोजी रोटी के लिए जानवरों पर निर्भर होते हैं? तो इसका उत्तर होगा, सपेरों के अलावा बंदर नचाने वाले, भालू नचाने वाले, दूध बेचने वाले आदि, ये सभी अपनी रोजी रोटी के लिए जानवरों पर निर्भर रहते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वे जानवर पालने वालों का, ठीक है, तो देखिए कौन सा जानवर है? तो यहाँ है उत्तर, गाय और भैंस। प्रश्न है, कितने जानवर पाले हैं? यह आपको पूछना है, ठीक है। इसका उत्तर है 5 जानवर पाले हैं। क्या जानवरों को रखने के लिए अलग जगह है? तो इसका है हाँ, जानवरों को रखने के लिए अलग जगह है। अगला है, उनकी देखभाल कौन करता है? उनकी देखभाल उनका मालिक मोहन करता है। वे क्या खाते हैं? वे घास भूसा तथा अनाज के दाने खाते हैं। क्या वे कभी बीमार भी पड़ते हैं? तब पालने वाला क्या करता है? तो जानवरों के बीमार पड़ने पर मोहन चिकित्सक को बुलाकर उनका इलाज करवाता है, ठीक है। अगला है इसी तरह, तो यहाँ आपको इसी तरह अपनी मन से और प्रश्न पूछो। जैसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं, दूध वाला सारे दूध का क्या करता है? या वह दूध बेच के कितने पैसे कमाता है? वह महीने में भैंसों पर कितने पैसे खर्च करता है? ऐसे आप अपने मन से प्रश्न पूछ सकते हैं। अगला है तैयार इस सर्वे की रिपोर्ट तैयार करो और कक्षा में पढ़कर सुनाओ। तो बच्चों, आप इस सर्वे की रिपोर्ट इस तरह तैयार कर सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं, रिपोर्ट विषय में लिख सकते हैं पालतू जानवर का सर्वे, और लिख सकते हैं हमारे पड़ोस के चाचा ने कई भैंसें पाली हैं। वह दूध बेचने का काम करते हैं। उन्होंने भैंसों के रहने को अलग से व्यवस्था घर बनाया है। वह उनकी साफ सफाई, चारे का बहुत ख्याल रखते हैं, और जब उनकी भैंसें बीमार पड़ती हैं तो वह पशु चिकित्सक को दिखाते हैं। ऐसे ही आप एक तैयार कर सकते हैं, ठीक है, रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। अगला है, हम क्या समझे? प्रश्न है, सरकार ने कानून बना दिया है, ना तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और ना ही कोई उन्हें अपने पास रख सकता है। तुम्हें क्या लगता है, क्या यह कानून सही है या नहीं? अपने उत्तर का कारण बताओ और लिखो। तो इसका उत्तर है, कोई भी जानवर पिंजरे में रहना या कैद होना पसंद नहीं करता। बिल्कुल सही है, इसलिए सरकार का बनाया हुआ कानून बिल्कुल सही है, परंतु यह कानून जंगली जानवरों के लिए है, जैसे हाथी, शेर, चीता इत्यादि, ना कि पालतू जानवरों के लिए, जैसे गाय, भैंस, मुर्गी आदि। तो बच्चों, आज का वीडियो हम इसी प्रश्न के साथ समाप्त करते हैं। अगला वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।